हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। तो पिछले कई क्लासेस में हमने प्रैक्टिस सेशन देखे हैं, जो सेंटेंसेस लिए हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए लेते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे आपका आ गया, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, ये आया हुआ है। अब यहां पर कह रहा है कि रिमूव टू, मीन्स ये जो आपका TOO है टू, इसको हटाना है। तो चलिए हटा लेते हैं। इट है इट लिख दीजिए, इज है इज लिख दीजिए, टू के स्थान पर आप कर दीजिए सो। हार्ड है हार्ड कर दीजिए, अब लगा लीजिए दैट। दैट कंजक्शन का काम करेगा, सब्जेक्ट लाएंगे तो शुरू में इट है तो यहां पर आ जाएगा आपका इट, यहां पर इज है इसलिए यहां पर आएगा कैन। उसके बाद फिर इसका जब टू हटाते हैं तो निगेटिव बनाते हैं तो लाएंगे नॉट। उसके बाद जब इधर का सब्जेक्ट आपका इट या नॉन लिविंग थिंग हो तो उधर आने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो हम क्या लिख देंगे बी, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे ब्रोकन। इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, ये आपका सेंटेंस बन चुका है और इस तरह से हम जो है टू को हटा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीप क्लीन योर सराउंडिंग, कीप क्लीन योर सराउंडिंग, और कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो चलिए, यहाँ कीप V1 है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सुझाव देने की बात हो रही है। तो जब ऐसी बात हो रही है तो सीधे आप लिखिए यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है। अब V1 के पहले टू लगा लीजिए, बाकी सब ऐसे रख दीजिए, टू कीप योर सराउंडिंग। ये आपका जो है पैसिव वॉइस बन चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, हिज बिहेवियर वेक्सेस मी सम टाइम्स, कभी कभी उसका व्यवहार मुझे परेशान करता है। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। जब पैसिव कह रहा है तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप एडवर्ब जो है उसको शुरू में रख सकते हैं, समटाइम्स। समटाइम्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, प्रेजेंट में जा रहा है, आई एम लगाइए, उसके बाद वेक्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेक्स्ड, वेक्स्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन होता है एट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, हो जाएगा बिहेवियर। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बन चुका है, समटाइम्स आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस देख रहे हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी यहीं से आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है इसको देख लेते हैं। समन द फायर ब्रिगेड, समन द फायर ब्रिगेड, और कहा कि इसका बनाना है आपको पैसिव। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वाला सेंटेंस बहुत आता है। तो चलिए
सम्मन आपका यहाँ V1 का काम कर रहा है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव बन चुका है। सम्मन द फायर ब्रिगेड का मतलब है कि फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सम्मन द फायर ब्रिगेड। ये आपका पैसिव वॉइस बन चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? नो वन कैन पुट, नो वन कैन पुट अप विद सच कंडक्ट। अब कह रहा है कि इसका जो है आपको बनाना है, तो इसका आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो मैंने कहा था आपको एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नन, ऐसा कुछ मिले तो उसके स्थान पर कर लीजिए हु। ठीक है। अब नो वन आपका निगेटिव है तो फिर ये सकारात्मक बन जाएगा, तो केवल इसके स्थान पर हु करना। क्या बनेगा? हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। कहा कि इसका पैसिव बनाना है। चलिए अब इसका पैसिव बनाना है। टेल है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में जा रहा है, सीधे आप आए ले ले लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे हिम, उसके बाद जोड़िए बी। टेल का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टोल्ड। टेल लेट हिम बी टोल्ड, और बाकी जो बचा उतार दीजिए। टू लीव द रूम एट वंस। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका द ब्रेव, द ब्रेव एलॉन डिजर्व, द ब्रेव एलॉन डिजर्व द फेयर। ये आपका आ चुका है। अब कह रहा है कि इसको आपको चेंज करना है, जो है निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जब निगेटिव बनाना है तो चलिए, मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में एलान या ओनली दिख जाए तो उनको वहां से हटा दीजिए और सेंटेंस के प्रारंभ में रख दीजिए नन बट। नन बट। अब एलान हट गया, बाकी जितना बचा रख दो। द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन चुका है। तो इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट सेंटेंस देख रहे हैं। ऐसे ही सेंटेंस देखने के लिए आप क्लास में रेगुलर बने रहिए। आपको ऐसे ही सेंटेंस लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में यहीं कहीं से आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।